चलिए निफ्टी का देखिए भाई, निफ्टी में दोस्तों सिमिलर है, जो कल सेलिंग एरिया था वही सेलिंग एरिया है, लेकिन 19,440 के नीचे जब तक है तो आपको भूलकर भी कॉल साइड नहीं जाना है। अगर निफ्टी दोस्तों फ्लैट ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, जब तक दोस्तों 19 मेरे ख्याल से 44 बोल गया मैं, 19,440 के ऊपर जब तक नहीं निकल जाती, इस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं बन जाता, आपको कोई मतलब नहीं है, ट्रैप हो जाओगे, कॉल साइड जाओगे तो। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो, हल्की फुल्की गैप अप ओपन होती है, हमको क्या करना है, इंतजार करना है कब ये 19,480 की रेंज में जाए, इस तरीके का कोई स्विंग बनाए, और फिर अगर अपसाइड ब्रेकआउट दे रहे 19,480 का, फिर 500 का ही मान के चलिए, तब हम 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 100 पॉइंट के अपसाइड टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। एक सिनेरियो दोस्तों ये हो सकता है, निफ्टी गैप अप ओपन हो और इस रेंज में जाके थोड़ा सा समय बिताए, हम जब तक समय बिताएंगे हम वेट करेंगे, जब ब्रेकआउट देगी समय बिताने के बाद तो हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे, 20-30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 टारगेट के लिए हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। केवल इन्हीं सिचुएशन में हम कॉल साइड जाएंगे। पुट साइड दोस्तों कब जाएंगे, अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद ये जो सेलिंग एरिया बन गया है, एक फ्रेश सेलिंग एरिया दोस्तों 19,440 का, चलिए मैं इस लेवल को भी मार्क कर देता हूं, 1 मिनट रुकिएगा, ये तो मैं इस लाइन को उठा लाया, 1 मिनट रुकिएगा, ये वाला एरिया, ये दोस्तों एक सेलिंग एरिया बन गया है निफ्टी के अंदर। इसको एक चीज याद रखिएगा, इसके जब तक नीचे है तब तक आपको कॉल साइड नहीं जाना है। अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो के इस लेवल को टच करके, जो कि 19,440 का है, इस लेवल को टच करती है और यहाँ पे कोई नेगेटिव कैंडल बना देती है, तो उस कैंडल का हाई स्टॉप लॉस डालेंगे, और अगर उस कैंडल का लो ब्रेक हो रहा है तो फिर हम वापस से दिन के लो यानी कि 350 के टारगेट के लिए पुट साइड प्लानिंग करेंगे, केवल 10 पॉइंट का या 7-8 पॉइंट का एसएल डाल के, ठीक है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है। या फिर दोस्तों निफ्टी फ्लैट ओपन हो गई, ये 200 दिन का जो मूविंग एवरेज है 19,350 के आसपास ये ब्रेक डाउन कर दे और 19,350 का लेवल ये ब्रेक डाउन कर दे, तो अगला टारगेट हमारा 19,270 का होगा, 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हो जाती है दोस्तों कल मार्केट, तो मार्केट रिकवरी भी कर सकती है, लेकिन ये आपको पहली कैंडल बता देगी कि सीधा अगर इस जोन में गैप डाउन ओपन हुई या फिर इस रेंज के आसपास गैप डाउन ओपन होती है, थोड़ा सा नीचे आती है, इस जोन में आके अगर कोई बुलिश कैंडल आपको मिल जाती है, फिर उसका अगर हाई ब्रेक हो रहा है तो उसका लो यानी कि दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के जहां पे आज क्लोजिंग आई यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर दोस्तों 19,270 का ये लेवल ब्रेकडाउन होता है, गैप डाउन ओपन हुई, ये लेवल ब्रेकडाउन हो गया, तो पहला टारगेट हमारा 19,200 का होगा, हम 20-30 पॉइंट का एसएल डाल के पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। पहला टारगेट 19,200 का होगा और दूसरा टारगेट दोस्तों हमारा 19,100 का या 120 का हो जाएगा, हम पुट साइड प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए 19,260-70 ये लेवल ब्रेकडाउन होने चाहिए, चाहे वो गैप फ्लैट ओपन होके हो या गैप डाउन ओपन होके हो। अगर इस रेंज में कोई बुलिश कैंडल बन जाती है तो हम रिकवरी ही प्लान करेंगे, जब इस बिल्कुल, क्योंकि फिर ना स्टॉप लॉस बहुत छोटा हो जाएगा, तो इस चीज को याद रखिएगा। स्टॉप लॉस आपका सीधा मान लीजिए इस जोन में अगर गैप डाउन ओपन होकर बुलिश कैंडल बनाती है तो दिन का लो स्टॉप लॉस डालना है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस नहीं होगा, बस पहली कैंडल छोटी बननी चाहिए 15 मिनट की। अगर पहली कैंडल बहुत बड़ी बन जाती है तो फिर आपको काम नहीं करना। जैसे आज की देखिए, आज ये कैंडल दोस्तों इतनी बड़ी बन गई थी, पहली ही 15 मिनट की कैंडल बहुत बड़ी बन गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट साइडवेज होने के ज्यादा चांस होते हैं। आज भी अगर किसी ने 29 वाली दोस्तों स्ट्रेटेजी अप्लाई की होगी तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। कल भी अगर गैप डाउन ओपन होती इस रेंज में तो हम 29 वाली स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हैं। दोनों साइड से 15 मिनट की कैंडल को मार्क करेंगे, दिन का लो स्टॉप लॉस होगा, हाई ब्रेकआउट आते ही प्राइस एक्शन बनते ही जहां पे आज क्लोजिंग आई है यहां तक के टारगेट के लिए कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। और अगर ये दोपहर पहले हो जाता है और यहां पे जाके कोई नेगेटिव कैंडल बन जाती है तो फिर ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, मार्केट फिर से दिन के लो को टच कर सकती है, यानी कि फिर हमको दोनों साइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। एक चीज दोस्तों याद रखिएगा, कल अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन ओपन अगर हो जाती है तो आपको दोनों साइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करोगे तो टाइम डिके से बच जाओगे। फ्लैट ओपन होती है तो पिछले लो ब्रेक होते हैं हम पुट साइड प्लानिंग करेंगे, और कल के हाई आज का हाई ब्रेक होते हैं हम कॉल साइड प्लानिंग करेंगे। सिंपल सा एनालिसिस है। ऑप्शन चेन को अगर आप देखोगे तो दोस्तों कॉल राइटर को अगर मार्केट ने लपेटना होगा, FIS ने जैसे कि पिछली एक्सपायरी को लपेटा था, तो भर के कॉल साइड दोस्तों मतलब मंदी वाली पोजीशन बनी हुई है। देखिए ध्यान से सुनिएगा, इतनी पोजीशन दोस्तों आपको कभी कभी दिखती है। पिछली बार एक्सपायरी को हमको सेम टू सेम सिनेरियो दिखा था कि 50 वाले पॉइंट पर भी मार्केट में बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था, लाखों में।
तो पिछली बार तो लपेट दिया था इन सबको मार्केट में एकदम से बुलिश क्यों होती है दोस्तों मार्केट, क्योंकि देखिए 400 के ऊपर निकल के प्राइस एक्शन बना, इस तरीके का स्विंग बना, तो ये लोग दोनों साइड ट्रैप हो जाएंगे। जैसे ही ये 4 लाख ओपन इंटरेस्ट कटेंगे तो मार्केट में एक शार्प मोमेंटम आएगा और फिर ये सभी लोग ट्रैप होने वाले। या तो ये ऊपर प्राइस एक्शन बनने ही नहीं देंगे, यानी कि 400 450 के ऊपर प्राइस एक्शन ही नहीं बनने देंगे, और अगर बन गया आप 450 के ऊपर प्राइस एक्शन या फिर 500 के ऊपर निकल गई तो फिर ये लोग, इनकी बस की बात नहीं रहेगी, इनको निकलना ही पड़ेगा क्योंकि कल एक्सपायरी है। नीचे की साइड दोस्तों अगर आप देखोगे तो 350 के नीचे अगर निकलती है तो ये सब लोग ट्रैप होने वाले हैं। एक चीज याद रखना, पुट राइटर यानी कि तेजी वाली पोजीशन कम है, मंदी वाली पोजीशन ज्यादा है, और ज्यादा जिस साइड होती है ऐसा मत समझना कि ये ज्यादा वाले लोग FIDs है, नहीं, ये पब्लिक की भी हो सकती है। मतलब शेयर मार्केट में कहावत है, जिस साइड जहां पे शहनाई बजती है वहां पे शादी नहीं होती है। तो इसको आप ये मत सोचना कि FIDs की पोजीशन है। पिछले एक्सपायरी की तरह अगर स्विंग आज का हाई ब्रेक होता है तो फिर मार्केट में अपसाइड भी मोमेंटम अच्छा खासा आ सकता है, या गैप ऑफ ओपन होकर मार्केट अपने आप को अगर होल्ड कर लेती है थोड़ी देर, फिर अगर हाई ब्रेक हो रही है तो भी आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी में कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं दोस्तों, मतलब तेजी वाले लोग बैंक निफ्टी में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। अगर आप देखोगे तो 500 के लेवल को छोड़ के 44,500 के लेवल को कहीं पे भी इतना ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट नहीं है, और 44,800 के ऊपर भर भर के ओपन इंटरेस्ट है। तो अगर 500 के नीचे या फिर 600 के नीचे प्राइस एक्शन बनता है तो आपको 44,000 के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है नहीं। और अगर 800 के ऊपर 700 के ऊपर 800 के ऊपर अगर प्राइस एक्शन बनता है तो आपको पहला टारगेट 45,000 का होगा, और अगर 45,000 से ऊपर निकल गई तो भाई कल बड़ा मोमेंटम भी आ सकता है। खैर ऑप्शन चैन को तो हम 10 बजे के बाद ही देखेंगे क्योंकि नए ओपन इंटरेस्ट बन जाएंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, कल अगली एक्सपायरी में काम करने की थोड़ी सी कोशिश करना ताकि आप टाइम डीके से बच सको। आज की वीडियो दोस्तों थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि ज्यादा पॉइंट डिस्कस करने थे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी और कुछ न कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना ताकि जरूरतमंद लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंच जाए। अपना कीमती समय निकाल के वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ रहे। मिलते हैं दोस्तों कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी, जय हिंद।